श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पातकी राजा पुरुयश पर भगवान विष्णु की कृपा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में शंख और मतंग ऋषि के पुत्रों की कथा का श्रवण करेंगे। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखारविंद से भगवान के इस परम पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा करके उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुतिदेव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम शंख था। वह सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरती के पार पहाड़ों पर, जहाँ पर विकट जंगल था, वहाँ गया। वहाँ न तो कोई मनुष्य था और न ही जल था। वैशाख मास की भीषण गर्मी से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याघ्र अर्थात शिकारी उधर आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडल को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। उसके बाद शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जल जाते थे। वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े शिकारी ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते हुए देखा तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण देव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर उस शिकारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए, इसमें भला मेरा क्या पुण्य है? तब शंख ऋषि ने कहा, हे शिकारी, वैशाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपने व्यवहार के अनुसार बलपूर्वक ले लिए, इसलिए अब वे तेरे हो गए, किंतु अब तूने मुझ पर दया करके मेरे पाँवों की रक्षा के लिए इस वैशाख मास में अपने पुराने जूते दान किए। उनका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा और इसी पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। देवयोग से उसी समय शिकारी का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह सिंह शिकारी पर झपकता, उसके पास ही एक हाथी दिखाई दिया, इसलिए वह सिंह पहले हाथी पर झपटा। उन दोनों में बड़ी घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने शिकारी से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में पड़ा। इसलिए वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत ही श्राप से मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ऋषि ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम भला कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए थे? तब वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों ही मतंग ऋषि के पुत्र हैं। श्राप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख मास का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधनों से मुक्त होगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आया। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें श्राप देकर सिंह और हाथी बना डाला। उसके बाद हमने उनसे जब श्राप की मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और शिकारी के बीच होने वाली वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी श्राप से मुक्त हो सकोगे।
अतः हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप दोनों के कारण ही हम दोनों श्राप से मुक्त हो गए। हम अब अपने पिता के पास जाते हैं और वहाँ आपके द्वारा श्रवण किए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याघ्र ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा तो वह भी अपने सारे शस्त्रों को फेंककर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। वैशाख मास मातम्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज की कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे अवश्य श्रवण करें और पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्णा।